पाकिस्तान के अंदर हमने जो प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने का तरीका निकाला है वो बड़ा ही हैरान कुन है। कभी हम आपस में बैठ जाते हैं 10-10 रुपए जमा करके, चंदा करके हम जो है वो कोशिश करते हैं कि डैम बना लें। हाँ, हमारे मुल्क के अंदर ये मुनफरिद चीज़ हुई, हमने 10-10 रुपए इकट्ठे करके डैम बनाने की कोशिश की। यकीन करें मस्जिद के अंदर नलका नहीं लगता 10-10 रुपए चंदा करके, लेकिन हमने ये काम करके भी देख लिया। खैर एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारे मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है तो हमने उसका सोल्यूशन निकाला है, बॉयकॉट। अब मेरे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। मैंने सोचा कि सब लोगों को मैं बॉयकॉट कर दूंगा जो मेरी प्रॉब्लम की जड़। जैसे प्रोग्राम में मेरी तवज्जो हट जाती है, एजाज का बॉयकॉट, चिंटू का बॉयकॉट, जो मेरे सामने आए मैं उसका बॉयकॉट कर दूं। क्या मसले का यह हल है? हर मसले का उल्टा हल। लेकिन यह कि मैं लोगों की नीयत को डाउट नहीं करता। देखो आपके मुल्क के अंदर माहौलियाती आलूदगी का कितना बड़ा मसला है। आप ये अंकल आंटियां निकल आते हैं गली महलों के अंदर और वो बोलते हैं हम पौधे लगाएंगे और दरख्त लगाएंगे, उससे जो है वो हमारे माहौलियाती आलूदगी ख़त्म होगी। यकीन करें कराची का अलमिया ये है कि कराची वाले जो हैं उनकी जो मैं कहूँगा कि जो फ़हम व फरासत है वो भी बड़ी महदूद है और बसीरत भी बड़ी महदूद है। अरे भाई, अगर तुमने दरख्ती लगाने हैं तो ये मलीर नदी और लियारी नदी के अंदर लगाओ, अपनी गलियों के अंदर लगा के क्या हासिल करोगे आप? सोचने वाली बात है ना। सारा इलाका खुला है, पानी जा रहा है, ज़ाया हो रहा है पानी। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार एक दफ़ा मुश्तरका तौर पर तमाम अहले कराची को, अहले पाकिस्तान को किस चीज़ को सलाम किया है खुद समझें। आपकी ज़ानत की लेवल चेक करें यार। आप धुआं फैक्ट्रियों से निकल रहा है, आप दरख्त लगा के मसले का हल निकालना चाह रहे हैं। महंगाई अगर है आपके मुल्क के अंदर, एक मैं बात कर रहा हूँ, छोड़ो यार आप लोगों को समझाना बेकार है। जिस मुल्क की इस्लाह मुमकिन ना हो, कौम की इस्लाह मुमकिन ना हो, ऐसी बेवजह उनको कौन अकल की बात बताए? सॉरी, मैं भी दूसरों की तरह बैठ जाता हूँ, दुकान लगा के इनको लूटते हैं। और नहीं तो क्या, आजकल परचून किरियाने का काम टॉप का काम है। मैंने तो चलाया, परचून किरियाने की दुकान भी चलाई है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये एजाज हैरान हो रहा है भाई। हर जगह की मैंने जो है ना खाक छानी है, धक्के खाए, ठोकरें खाई, फिर पता लगा है नोटू बहुत है। ये मैं बताऊँ, ग्राहक होना चाहिए बस दुकान, इतना नोटू है, मिलावट दबा के करो। मैं आपको सच बताऊं, वजन में तोल में गड़बड़ करो, अवाम बेवकूफ़ है। पाकिस्तान की अवाम पैदल बिल्कुल 1 किलो लिखो 800 ग्राम डाल दो, ये इस पे लड़ते रहेंगे कीमत कम करो। पता ये लगा कि किलो की जगह 800 ग्राम की थैली बेच दी। ना कोई वजन करके चेक करेगा, ना कोई पूछने आएगा, और जो आए ना उसका एक हल है मेरे पास। मैंने क्या किया कि देखो, मैंने लोग कलर कापी बनवाते हैं, मैंने आईडी कार्ड की मैंने कलर कापी बनवाई है। ये देखो, जहां कोई आकर मुझे कहता है ओए क्या कर रहे हो, मैं देखो उसको आईडी की कलर कापी दिखा देता हूं। वो कहता है फोटो किसकी है? मैं कहता हूं ये फोटो मेरी ही है, गौर से देख, रख ले। हर काम हो जाता है। यकीन करें, गाड़ी में जा रहा होता हूं, पुलिस वाला रोकता है, कहता कहां जा रहे हो, कौन हो? मैं कहता हूं ड्राइविंग लाइसेंस। कहता फोटो किसकी है? मैंने कहा मेरी ही है, रख ले। सर आपको क्या बताऊं कि क्या क्या मजे हैं पाकिस्तान में, जो चाहो करवा लो, बस आपके पास ये चीज होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है। ये मैं छुपाता नहीं हूं, बिल्कुल खुली मारता हूं। रोजे में तो बिल्कुल ही झूठ नहीं बोल सकता। आपको पता है बुजुर्ग ने मुझे दुआ दी कि टीवी पे जब भी तुम जाओगे तुम झूठ नहीं बोल सकोगे। पता नहीं क्या असर हुआ उसका। मैं कोशिश भी करता हूं तो इशारे सच बोलते। मैंने इसीलिए अब मैं झूठ बोलता ही नहीं, मैं टीवी पे आके सच ही बोलता हूं, क्योंकि फिर और कोई इशारा गलत मलत निकल जाए, इससे बेहतर ये सिर्फ सच बोलो। अब मुल्क का देखें, मुल्क का जो सत्यानाश हुआ है, मैं बता रहा हूं सनती तरक्की हुई नहीं इस मुल्क के अंदर। आपको बड़ी फैक्ट बात बताऊंगा बिल्कुल। देखो आंखों देखा मैं आपको यह हाल बता रहा हूं कि मुल्क की मईशत का बिल्कुल बेड़ा गर्क है। और आज से नहीं, जब से मैं बचपन से देख रहा हूं यह मुल्क सिर्फ प्लाटों पे चल रहा है। ये यकीन करो, ज़मीन बेचने के पीछे, कब्र की ज़मीन भी बेचते हैं हमारी कौम के लोग। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ये कौम मुझे डे 1 पता लग गया। लोग मुझे कहते हैं, मैं कहता हूँ इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। कौमों की इस्लाह करना ये तो अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और मैं तो एक छोटा सा एंकर हूँ। गलत कह रहा हूँ क्या मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने देखा इस मुल्क के अंदर सनत कोई लगी ही नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूँ इस मुल्क में कुछ सनत ना होने के बराबर है। खाली ड्रामा है, बातें करवा लो इनसे।
ये सिर्फ हाउसिंग सोसाइटियाँ, प्लाट बनाने वाले, शादी हाल बनवा लो इनसे, ठीक है, और घर में क्रिकेट की टीमें जमा कर लो, और कुछ भी नहीं। इंडिया वाले हमारी क्लिपें ऐसी ही चला रहे हैं। अबे तुम भी यही लोग हो, तुम्हारा डीएनए भी यही है। तुम्हारी अभी छित्रौल कर दी ना, बंदे के पुत्र बन जाओगे, और नहीं तो क्या। ये इंडिया यूट्यूबर मेरे क्लिप चलाते हैं, और तुम कौन से बेहतर हो भाई? वही रंग है तुम्हारा भी हमारा भी, खुश हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप समझें, आपके मुल्क में सनती तरक्की कोई नहीं हुई, 0/0। आपके मुल्क में सनतें चल ही नहीं रही, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं। आपके मुल्क के अंदर ना कभी सनत थी, ना है, ना होगी। आप सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूं, प्लाटों, हाउसिंग सोसाइटियों पे चलेंगे। खान साहब को भी किसी ने यही बताया, मैं गलत बोल रहा हूं? देखिए, अब जब से गवर्नमेंट आई, इन्होंने तो कभी बात ही नहीं की सनत की। यार मैं हैरान होता हूं, कमाल है यार, कमाल है। मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस, मैं आपको सच बताऊं, मुझे कॉन्फिडेंस था 2 लोगों के ऊपर के 2 लोग मुल्क ठीक कर सकते हैं। एक, मुझे कॉन्फिडेंस था कि इमरान खान मुल्क ठीक कर देगा, उसके दौर में बेड़ा गर्क हो गया। अब बंदा अच्छा है, मुझे पसंद है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन मुल्क का उसने बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरा, मुझे कॉन्फिडेंस था शहबाज शरीफ के ऊपर कि शहबाज शरीफ मुल्क ठीक कर देगा। यकीन करो, लोग मजाक समझते थे। मैं कहता था वज़ीर आज़म इमरान खान हो, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ लगा दो, लोग हंसते थे। मैं कहता था ये 2 काम करने वाले लोग हैं, लेकिन यार कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा। यार क्या करूँ मैं, रिजल्ट ही नहीं निकल रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस मुल्क में 2 डूअर हैं, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ सबके। 2 डूअर हैं इस मुल्क के अंदर। डूअर के माने वो होते हैं जो काम करके दिखाता है। 2 लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर काम कर सकते हैं, इमरान खान और शहबाज शरीफ। अगर दोनों नहीं कर पा रहे तो भाई फिर आप समझो कि आगे आप खुद समझ। नहीं, मैं बड़ी क्लियर कट बात करता हूं, मैं घुमाता फिराता नहीं हूं, लगी लिपटी नहीं रखता, बिल्कुल क्लियर कट बात करता हूं। मुझे कॉन्फिडेंस है, मैंने काम करते देखा है बंदे को, मुझे पता है शहबाज शरीफ को काम करने का तरीका आता है। मैं आपको क्लियर कट ये बात बता रहा हूं। अगर ये बंदा भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है कि ये नैया, उर्दू की कहावत है, गई भैंस पानी में। नहीं, मैं फ्रैंक बात आपको बता रहा हूं। देखो, ये पॉसिबल नहीं है ना। आपके मुल्क के अंदर एक आदमी अपने एक ट्रैक रिकॉर्ड से ये साबित कर चुका है कि वो काम करके दिखा सकता है, और उस शख्स का नाम है शहबाज शरीफ। मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, पार्टियाँ वाटियाँ मैं नहीं खेलता। पंजाब के अंदर बंदे ने सूबे को चलाया, सूबे को ठीक से चलाया, यकीन करो पंजाब को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया शहबाज। जो मानने वाली बात है यार, मानो ना, शहबाज शरीफ ने मुल्क को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। इसने मुल्क को जो है ना, मैं आपको बताऊँ, आप सुबह पंजाब जाएंगे ना, आप हैरान रह जाएंगे इस बंदे का काम देख। इसने इतना काम किया, लोग कहते हैं लाहौर तक किया, मैं कहता हूँ यार लाहौर तक किया है, लाहौर के आसपास किया, कुछ इलाकों में। हमारे शहर सरगोदा को बदल दिया यार इसने, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे शहर सरगोदा से ही एमपीए भी थे, ये एमपीए होकर ही चीफ मिनिस्टर बने थे। फिर उसके बाद पता नहीं मुझे दूसरी ये अभी वाली सीट कौन सी थी, लेकिन इससे पहले सरगोदा वाली सीट पर ही हमारे सीएम बने थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा आप देखें, सियालकोट को भी इन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया, काफ़ी शहरों को यार इंप्रूवमेंट दिया बंदे। फैसलाबाद में भी इंप्रूवमेंट लेकर आया। जितने हमारे शहर से जितने लोग होते हैं वो कहते हैं यार आप हमारे शहर का नाम लिया करें। पाकिस्तान के सनती हालात कभी भी ठीक नहीं थे, बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ आपसे, क्लियर बात। पाकिस्तान के सनती हालात कभी भी ठीक नहीं थे। पाकिस्तान की सनती तरक्की जो है वो 2 अदवार में थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन हालात कभी भी ऐसे नहीं हुए कि जिन्हें आउटस्टैंडिंग कहा जा सके। खैर, हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब फराजुर रहमान साहब, सदर काटी के बजरिया टेलीफोन लाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि शहर में रश बहुत ज़्यादा है, और मैं आपको बता सकता हूं कि सड़कों के ऊपर ऐसी सूरत हाल है कि आप खुद हैरान होंगे। जी फराजुर रहमान साहब, वेलकम करता हूं आपको शो में। थैंक यू भाई, थैंक यू। और फराजुर रहमान साहब, इसी से शुरू करते हैं कि शहर कराची का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है ही नहीं, और इसकी ट्रैफिक मैनेजमेंट ऐसी है नहीं। तो आप मुझे बताएं कि ये सनती शहर है, तिजारत का मरकज़ है, यहाँ के हालात कैसे बेहतर होंगे जब इसकी बुनियादी ट्रैफिक और ट्रैफिक मैनेजमेंट के मसाइल ही हल नहीं है? क्या कहते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत मशहूर है। आप जो है वो इंडस्ट्री के मसाइल और उनकी तमाम चीज़ों पे बड़ा गहरी नज़र रखते हैं, और माशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनको आप जो है वो लोगों को, मतलब हुकूमत तक या उस तक ये पहुँचाए हमारी आवाज़। तो उसके लिए मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। दूसरी बात ये कि इस वक्त बिल्कुल सूरत हाल ऐसी है कि मतलब सही कह रहे हैं आप, ट्रैफिक का जो मामला है कि इसके अंदर जो है वो ये जो आदमी का मतलब बेसिक समझने की इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपकी बेसिक नीड होती है ना। लॉ एंड ऑर्डर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी है, बिजली है। अब हम इसी में ही 75 साल हो गए पाकिस्तान को, और अब इसी में फंसे हुए हैं।
हम आज तक यही सोच रहे होते हैं कि यार किस तरह से हम यहाँ से निकल रहे हैं, उधर जाएंगे तो रास्ते में फंस जाएंगे, ट्रैफिक के मामलात हैं। ये बड़ा अजीब जो है ना सूरत हाल है। यानी अभी मैं आता हुआ ये सोच रहा था कि हम आज तक अपने गटर के ढक्कनों को संभाल के रखने की पोजीशन में नहीं है, और गटर के ढक्कने जो चोरी हो रहे हैं तो उसके पीछे किसका हाथ है? यानी एक माफिया का हाथ होगा, वो यहाँ से उठते होंगे तो वो जी जाते जी। होंगे, बिकते होंगे, तो फिर वापस सर्कल घूमता होगा, फिर वापस आके लगते होंगे। तो बात ये क्या इतनी बड़ी मशीनरी, 150 इदारे, ये क्या करने के लिए बैठे हैं? मतलब बात ये कि एक इदारा है और उसने बैरियर टाउन जो है वो एक और मतलब आधा शहर जितना बना दिया। इदारा एक है, हर पोस्ट पे एक ही बंदा है, और वो वहाँ तो गटर के ढकने नहीं चोरी होते, वहाँ तो रोड के पैचेस नहीं होते, वहाँ भी टैक्सेस दे रहे हैं, वहाँ भी सारी चीजें दे रहे हैं, वहाँ भी बिजली के पैसे ले रहे हैं, वहाँ भी पानी के पैसे ले रहे हैं। तो भाई बात ये कि यहाँ पे इतने अवामी नुमाइंदे प्लस इतने सरकारी नुमाइंदे होने के बावजूद आपको बेसिक फैसिलिटी नहीं है। बाकी में एक सवालिया निशान है, एक सवालिया निशान है। बहुत ही अहम बात की आपने जी। जी, तो बस ये है चीजें, और बाकी तो आपको सनतों का हाल अपने अच्छा, तो सामने एक आपको भी गुजारिश पता है। आपसे कर देते हैं फिर। ये कहते हैं कि पीर बाबा ने, जहाँ आप जिस हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र कर रहे हैं, जाहिर बात है पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी है, तो पीर बाबा को कोई इंडस्ट्रियल एरिया भी दे देते हैं, या वो अपना एक अपना इंडस्ट्रियल एरिया बना लें। हम देखते हैं, मेरे ख्याल वो बड़ा अच्छा मैनेज करेंगे। तो आप ये सलाह मशवरा दें पीर बाबा को कि भाई एक इंडस्ट्रियल एरिया भी आप बना लें। हाँ, यकीनी तौर पे अब ऐसे ही को मशवरा देना पड़ेगा, मगर इसके अलावा भी इंडस्ट्रियल एरिया अच्छे हैं, अप्रोच अच्छी नहीं। बात ये इंडस्ट्रियल एरिया है अपने, यानी हम खुद आप खुद कोरंगी में बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि कोरंगी इटसेल्फ एक बड़ा डायनेमिक एरिया है ना, मतलब एक मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि कुदरती ज्योग्राफी के हिसाब से बेहतरीन एरिया। मगर क्या होता है कि जब उसके अतराफ नहीं होते, जब उसमें बारिशें होती हैं तो पानी अतराफ में भर जाता है, जिसकी वजह से बाहर निकलने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक यू की पोजीशन में आके हम खड़े हो जाते हैं और हम जो है वो समझते हैं जजीरा नुमा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आ जाते हैं जब बरसात का वक्त होता है। जी बिल्कुल तो सही। इन्हीं चीजों को अगर एड्रेस कर लिया जाए, तो जो मैंने आप अंदाजा करें ना कि 1900 मेरा ख्याल है ये 65 के अंदर ये इंडस्ट्रियल एरिया लॉन्च हुआ है। 65 70 के 71 72 के अंदर 70 के अंदर ये एसोसिएशन का वजूद आया। ठीक है, उस वक्त से लेके आज तक यानी एसोसिएशन मुसलसल अपनी काविशों में लगी रही। तो आज जाके ये इंडस्ट्रियल एरिया को आप देखते हैं तो कुछ इदारे भी ऑन कर रहे हैं, तो बाकी सारी चीजें भी है। मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कभी प्रोवाइड करने की कोशिश ही नहीं की। आप मलेशिया चले जाएं, आप दूसरे मुल्कों में जाएं, आप वहाँ पे वो आपको बिजली भी देंगे, प्लॉट भी फ्री देंगे, बोलेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी ला रहे हो, कौन सी इंडस्ट्री ला रहे हो। ठीक है ना, यहाँ पे जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे कोई बेनिफिट नहीं है। तो बात ये कि मुल्क इस तरह थोड़ी चला करते हैं। मुल्क चलाने के लिए कॉन्क्रीट पॉलिसीज चाहिए होती हैं, और सबसे पहले तो मुहिब्बे वतनी चाहिए होती है। मुहिब्बे वतन नहीं है ये लोग। ये तो फराज साहब इस चीज़ को तो फिक्स नहीं कर सकते। आपके अपने आपको पता है सनतकार बहुत सारे हैं जो दोहरी शहरियत के मालिक हैं, तो जाहिर बात है वो तो शहरियत 2 होने से 3 होने से जो है आपको एक्सेस रखना पड़ता है ना अपने पास। बात ये है कि अगर आपको यहाँ से जर्मनी जाना है और आपको जो है वो वैसे वीजा नहीं अप्लाई करना, तो आपको दूसरी शहरियत होगी, तो आप सुकून से ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा, आपका बायर वहाँ पे फौरन आपको अप्रोच कर लेगा। बात ये दोहरी शहरियत हमको शौक से थोड़ी रखते हैं। जी जी जी, मंतक है, जाहिर बात है इस बात में भी एक मंतक है, एक वजन है। बिल्कुल, बात ये अप्रोच ये है कि हमारे यहाँ कोई बायर आने को तैयार नहीं है, या हम बुलाने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमें उसकी सिक्योरिटी का इशू, हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी फैक्ट्री दिखा के परेशान होने का इशू, तो हम उसको कोशिश करते हैं भाई दुबई बुला लें, ठीक है ना, वहीं से उसको निपटा दें। तो आज आपने आना था तो मैंने यही जहन में सोचा हुआ था कि कुछ सजेशंस होते हैं हमेशा कुरंगी के जो सुदूर होते हैं काटी के, उनको हम वो देते हैं। इस दफ़ा भी आपके सामने इस्तदा रखना चाहूँगा कि चूँकि आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ये जो नदी बहती है इसके साथ साथ जो है अगर अर्बन फॉरेस्ट लगा दिया जाए, दरख्त उगा लिए जाएँ तो बड़ा अच्छा होगा। एक तो ये है कि उससे फिर फ्यूचर के अंदर अगर कभी इंक्रोचमेंट हो तो वो भी रोकी जा सकती है। तो इतनी फर्टाइल ज़मीनें ज़ाया हो रही, यहाँ पे दरख्त लगा लिए जाएँ। और दूसरी आपसे गुजारिश ये थी कि वाटर रिजर्वायर बना लिया जाए कुरंगी के लिए। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।